प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के सेमुसि द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तिका से पहला पाठ प्रथम पाठ है सूचि पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कवि जो है वो पर्यावरण के शुद्ध होने पर अपने विचार जो है वो श्लोकों के माध्यम से बताने जा रहा है। इसका पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। देखो, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायाश्चक्रं मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तेर्दशनेरवुना श्यान्नेव जनग्रशनम् कि अन्वय में देखो, इसको थोड़ा सरल करके बताया गया है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीना बड़ा ही कठिन हो चुका है। प्रकृति जातम प्रकृति शरणम, हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। सुचित पर्यावरण, यह पर्यावरण जो है शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य, बड़े बड़े शहर जो है, नगर जो है, उनमें अनेक सैकड़ों हजारों की संख्या में जो गाड़ियाँ चल रही है, इन गाड़ियों का जो कालायास चक्र, ये जो काला लोहे का चक्र पहिया जो है वो दिन रात प्रतिदिन चलता रहता है, जिसके कारण से इनसे निकलने वाला जो धुआं है उनमें अनेक प्रकार की विषैली गैसें निकलने के कारण जो है वो वातावरण जो है बड़ा ही दूषित हो चुका है। यह पर्यावरण प्रदूषण जो है मन को और तन को दोनों को ही सुखाने वाला है, दोनों को ही ग्रसने वाला है। इस पर्यावरण रूपी राक्षस के द्वारा हमारे जीवन रूपी रस का नाश नहीं होना चाहिए, ऐसी जो कामना है वो कवि इस श्लोक के माध्यम से कर रहा है। हमें कह रहा है कि हमें इस भीड़ भाड़ वाले प्रदूषित वातावरण वाले जगह से, महानगर से हमें शांत जगह पे, स्थान पे चलना चाहिए जहाँ पे वातावरण शुद्ध हो, और इस वातावरण को, इस नगरों के वातावरण को भी शुद्ध बनाना चाहिए। श्लोक नंबर 2, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानां वाष्पायान माला संधावती वितरन्ति ध्वनाम ज्ञानानां पंक्त्यो ही अनंता कठिनम संस्मरणम, कि सैकड़ों गाड़ियों के पंक्तियां जो है, सत यानी 100, शक्ति यानी गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियों से निकलने वाला, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन या गंदा, धूमम धुआं, मुंचती यानी छोड़ती है, सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो मलिन गंदा धुआं छोड़ती है, जो हमें अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला है। वाष्पायान माला संध्वनाम वितरंती, और रेलगाड़ी जो है वो तेज आवाज़ करती हुई दौड़ती है। ज्ञानानाम पंक्त्यो अनंता, यहाँ पर जो है गाड़ियों की लगातार कतारें बनी हुई है, लगी हुई है। ही संसरणम कठिनम, यहाँ पर जीवन जीना जो है बड़ा ही दुर्भर हो चुका है, बड़ा ही कठिन हो चुका है। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धि कारणम। श्लोक नंबर 3 में कवि कह रहा है कि वायुमंडल जो है वो अनेक प्रकार की विषैली गैसों से दूषित हो चुका है, अत्यधिक मात्रा में दूषित हो चुका है, और पृथ्वी पर जो है शुद्ध जल है उसकी भी स्थिति बहुत कम बची है। न ही निर्मलम जलम, यानी निर्मल जल, शुद्ध जल नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य वस्तुएं जो है वो भी कैसी हो गई है, मिलावटी चीज़ों से युक्त हो चुकी है। खराब वस्तुएं जो है उसमें मिलने के कारण जो खाद्य पदार्थ भी शुद्ध नहीं बचे हैं। श्यामलम धरातलम, और ये धरातल जो है वो गंदगी के ढेर से, मल के ढेर से, गंदगी से चारों तरफ हमें दिखाई देता है। धरातल भी शुद्ध स्थान नहीं दिख रहा है। बहिर अंतर जगति तो बहु शुद्धि करणम करणीयम, हमें जो है इस पृथ्वी को बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध करने की आवश्यकता है। यह जो पृथ्वी
का जो वातावरण है वह दूषित हो चुका है। वायु, हवा, पानी, खाद्य पदार्थ सभी जो है बड़े अत्यधिक दूषित हो चुके हैं। हमें इसे बहुत अधिक शुद्ध करने की आवश्यकता है। श्लोक नंबर 4 देखेंगे। कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यान्ति ग्रामांते निर्झर नदी पैपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, माम यानी मुझे, इस महानगरों के मध्य प्रदूषित वातावरण से कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर, माँ आसमान नगरात बहुदूरम, नए मुझे इस भीड़ भाड़ वाले प्रदूषित वातावरण से कुछ समय के लिए थोड़ी दूर ले चलो। ग्रामांते, गांव के अंत में, एकांत जगह में, जहाँ पर नदियाँ, झरने, तालाब इत्यादि शुद्ध जल के जो स्रोत हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। अगर शुद्ध वातावरण में, एकांत में, शांत वातावरण में कुछ समय के लिए भी मुझे रुकने को मिल जाए, ठहरने को मिल जाए, विचरण करने को मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुष्मावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिताम रुचिरम संगमनम। कि हरे हरे पेड़ और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं, जो माला है, वो बड़ी ही सुंदर है, देखने में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। समीर चालिता, समीर कहते हैं हवा को, हवा के चलने से कुष्मावली, ये जो फूलों के गुच्छे हैं, फूलों की अवियाँ हैं, जब ये चलती है, खिलती है, तो इनको देखना बड़ा ही मनमोहक होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। मैं इन ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर ऐसा शुद्ध वातावरण हो। नवमालिका रसालम मिलित्वा, और आम के पेड़ पर लगने वाले जो सुंदर मंजरियाँ हैं, पीली मंजरियाँ हैं, नई खिलने वाली मंजरियाँ, नए पुष्प खिलने वाले हैं, उनका जो संगम है वो बड़ा ही रुचिर है, बड़ा ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। उनसे उनका जो मिलना है बड़ा ही अच्छा है। ऐसे स्थल को मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ पर भ्रमण करके अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता हूँ। ऐसी कामना जो है कवि कर रहे हैं। हरे पेड़ और सुंदर लताओं से युक्त और हवाओं के चलने से जो मनमोहक दृश्य फूलों की पंक्तियों का होगा, उसको देखकर जो है कवि अपने आप को बहुत प्रसन्न मानना चाहता है। ऐसे स्थान पर जाने की कवि कामना करता है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। श्लोक नंबर 5 है क्या, 6 है, देखते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव कुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमंति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक्षिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। ऐ बंधो, हे बंधु, हे भाई, हे मित्र, खगकुल पक्षियों के समूह से, कलरव पक्षियों के समूह के चहचहाने से गुंजित वन प्रदेश, जो वर्तमान में हमें पक्षियों के गूंजने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, पक्षियों के गूंजने से, चहचहाने से गुंजित जो वन प्रदेश है, जो स्थान है, वहाँ पर कवि जाना चाहता है। पुर कलरव, पुर यानी नगर का जो
कोलाहल भरा वातावरण है, यह जो है मनुष्य को क्या है, बड़ा ही दुखी करने वाला है। संभ्रमति जनेभ्यो, इस नगर के कोलाहल भरे वातावरण से निकलकर ऐसे भ्रमित हुए लोगों को धृत सुख संदेशम, हमें क्या है, एक सुख का संदेश देना है। और ऐसे स्थान पर जहाँ पर बड़ा ही मनमोहक पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती हो, गुंजित वन प्रदेश हो, पेड़ पौधे की हरियाली हो, ऐसे वातावरण में हमें चलना है। चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात, ये जो चकाचौंध भरा जीवन है, ये हमारे जीवन रूपी रस का हरण नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा जो है हमारे जीवन रूपी रस का हरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए कवि चाहता है कि हमें इस स्थान से निकलकर कहीं शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तर तले लता तलु गुल्मा, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणम पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्न न समाविष्टा, मानवाय जीवने ओम कामय नो जीवन मरणम। कि लता यानी बेल, तरु यानी पेड़, गुल्म यानी झाड़ियाँ, ये जो प्रकृति है, ये प्रस्तर तले, पत्थरों के तले, इस पाषाणी सभ्यता के नीचे इस प्रकृति का जो है ये नष्ट नहीं होनी चाहिए। इस पाषाणी सभ्यता के कारण ये प्रकृति जो है हमारी नष्ट नहीं होनी चाहिए। यह जो हमारी सभ्यता है, यह हमारी प्रकृति का नाश करती जा रही है, इसको हमें बचाना है। अहम मानवाय जीवनम कामय, क्योंकि मैं, कवि कह रहा है कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, मरणम नो, न कि उनके मरने की, यानी मैं चाहता हूँ कि सभी मनुष्य जो है उनका जीवन क्या हो, आसान हो, सरल हो, अच्छा हो और सुखद हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। इसीलिए हमें क्या करना है, इस प्रकृति को हमें बचाना है, पेड़ पौधों को हमें बचाना है। शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध जल ये किस प्रकार से हमें मिले, इसको हमें बचाना है। श्लोक के माध्यम से इसमें कवि कहना चाहता है कि पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, लता, ये सब चीज़ें जो है, ये पाषाणी सभ्यता के बढ़ने के कारण, आपने देखो नगरीकरण के विस्तार के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे को नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही नगरों के आसपास विस्तार होता जा रहा है, तो उनके आसपास की भूमि को, कृषि भूमि हो चाहे जंगली भूमि हो, उनको काट करके उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम आज नगरीकरण के इस दौर में हो रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और उस प्रकृति के नुकसान होने से ही सारा पर्यावरण जो है वो क्या है, नष्ट होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और उसके कारण ही जो क्या है कि हमारा जीवन यानी मनुष्य का जीवन जो है वो धीरे धीरे बड़ा ही कठिन और दूभर होता जा रहा है। इससे जो है आने वाले समय में अनेक प्रकार के कष्ट मनुष्य जाति के लिए उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये थे हमारे श्लोक। अब इसमें आगे हमने प्रश्नों को लिख दिया है, उत्तर भी साथ में देने का प्रयास किया गया है। आप इसमें से जो है उत्तर देख लें, प्रश्नोत्तरों को आप देख लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे, बुद्धि बलवती सदा, अगले वीडियो में। धन्यवाद।